देखें आप लोग, ये जो क्वेश्चन है आज का, ये अलग ही टाइप का है। जो मैं इसी प्रकार एक अलग टाइप कल बताया था, थोड़ा सा उससे अलग है। बस इसमें देखें क्या कह रहा है कि ए बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, मतलब पूरा होगा। अब यहाँ पे सुने, ये क्वेश्चन कहने का इसका मतलब ये है कि दो व्यक्ति हैं जिन लोगों का नाम ए और बी है। ठीक, ए जो है 10 दिन में एक काम को कर रहा है, बी उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। इस तरह से दोनों लोग साथ में एक दिन काम पर लग गए और 3 दिन तक इन्होंने काम किया। तीसरा दिन क्या हुआ, तीसरा दिन जो ए जो है काम छोड़कर चला गया, तो जो और काम बचा हुआ है उस काम को कौन करेगा, भी। इस तरह से शुरू से लेकर अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक कितने दिनों तक कार्य चला, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि शुरू से लेकर अंत तक बी ने कितने दिनों तक काम किया। ठीक, तो यहाँ पे देखें, पहले तो आप ए का निकालिएगा, ए, फिर उसके बाद बी। ये 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे कि वो वर्क है कितना, काम है कितना। तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा जो आपका 60। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखें, अब इनकी क्षमता निकाल दीजिएगा कि क्षमता है कितनी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता। अब एक दिन की कार्य करने की क्षमता आपको क्या करेंगे भैया, दिन से इस टोटल काम में भाग देंगे तो क्षमता मिलेगी एक दिन की। तो ये 10 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। और ये 12 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे ये बोला गया है कि 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, मतलब बी जो है 3 दिन तक, सॉरी ए जो है बी के साथ 3 दिन तक काम किया। ठीक, तो ए प्लस बी। ठीक, अब उसके बाद एक काम छोड़ के चला गया तो कौन करेगा, बी ये करेगा ना। अब ये देखें, एक दिन में ये 6 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट करेगा। तो अगर दोनों को एक साथ हम काम करवाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे लोग, 11 यूनिट। कितना काम करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे। और जब 11 यूनिट एक दिन में काम करेंगे तो दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, यानी ए जो है बी के साथ 3 दिन तक काम किया, तो इसमें 3 से क्या करा देंगे, गुणा, यानी 33 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 33 काम खत्म हो गया। और जब 33 काम खत्म हो गया तो बचा कितना काम, इसमें से 60 में से 33 जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। 27 काम बचा हुआ है। इस 27 काम को कौन करेगा, बी करेगा। 27 काम को कौन करेगा, बी करेगा, जो कि एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है। तो 27 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27/5। अब उसके बाद देखिए, 5 पचे 25 और उसके बाद 2 शेष बचेगा, तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, उसके हो जाएगा 4 पचे 20, यानी 5.4 दिन में क्या होगा, काम खत्म होगा। मतलब शेष काम बी 5.4 दिन में खत्म कर देगा। अगर ये पूछा होता कि वो शेष काम जो बचा हुआ है उसे बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो आप क्या बताएंगे, 5.4 दिन। अन्यथा आपको दशमलव में दिया है तो दशमलव में भिन्न में दिया रहेगा, तो 5 सही 2/5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा, कहा कि वो काम कितने दिन में पूरा हुआ, यानी टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए 3 दिन ये और 5.4 दिन ये, तो जब जोड़ देंगे इस मिला के तो कुल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 5.4 + 3 बराबर कितना, 8.4 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, देख लीजिए। ठीक, अगर कोई इसमें मिस्टेक होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।